एक खास कार्यक्रम जिसके लिए हम मौजूद हैं उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में। लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं और बात करने का मुद्दा यही कि युवा उत्तराखंड में युवाओं की उम्मीद क्या है। इस सेशन में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं आपका परिचय कराऊं, हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान साहब हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से विधायक काजी निजामुद्दीन साहब जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के प्रभारी दिनेश मोहनिया साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारी थीम है मुन्ना सिंह चौहान साहब, वो है युवा उत्तराखंड की युवाओं की उम्मीदें क्या हैं। आपको लगता है कि उम्मीदों को कहीं झटका लगा है मौजूदा वक्त में? नहीं, इनफैक्ट उत्तराखंड के युवाओं की जो उम्मीद है उसको और पंख लगे हैं। बिकॉज़ इस समय बाकायदा यदि आप लीडरशिप को कहेंगे तो इट इज़ ए काइंड ऑफ ए जनरेशनल चेंज, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड ए वेरी यंग चीफ मिनिस्टर इज़ ऑक्यूपाइंग द ऑफिस। और जाहिर तौर पे है एक जनरेशनल चेंज का जब होता है तो कहीं ना कहीं वो भी एक ब्रिजिंग एलिमेंट का काम करता है और बहुत जिसे कहना चाहिए कनेक्ट बेहतर होता है लोगों के बीच में। आज युवा अपने आप को बेहतर तरीके से समझता है कि वो अपने आप को कनेक्ट भी कर सकता है, एक्सप्रेस भी कर सकता है। और जो लीडरशिप है वो बहुत रिसेप्टिव है उनके सवालों को लेकर के, उनके मसाइलों को लेकर के। ठीक है, लेकिन दिनेश मोहनिया साहब, आप जैसे लोग जो विपक्ष में हैं वो कह सकते हैं इस बात को जो मुन्ना सिंह जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही था तो ये भूल सुधार तो ना होती है, तो 2017 में ही फैसला ले लिया जाता। नहीं, देखिए, जहाँ तक युवा मुख्यमंत्री का सवाल है, मेरा ये मानना है कि आप पार्टी के तो युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के युवा की बात कौन करेगा। अब जब हम बात करते हैं युवा की तो उसका सबसे बड़ा प्रश्न आज की तारीख में उसको रोजगार कौन देगा। जब रोजगार की बात आएगी तो आपके जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके बेटे को नौकरी मिल जाएगी, आपके विधायकों के बेटों को नौकरी मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा आज के उत्तराखंड के युवा का सवाल है कि रोजगार कहाँ से आएगा। आप विद इन पार्टी कह रहे हैं जी हमने युवा मुख्यमंत्री दे दिया, अच्छी बात है, कोई एहसान थोड़ी किया है, लेकिन साथ ही साथ जो इस प्रदेश के युवाओं के सवाल हैं उनके जवाब कौन देगा। केवल आप एक चेहरे को आगे रख के युवा की बात करेंगे, लेकिन जब युवा के रोजगार की बात होगी, युवा के नौकरी की बात होगी, उसकी पढ़ाई की बात होगी, ठीक है, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक है, केवल एक चेहरा, एक मुखौटा लगा के आप युवाओं की बात नहीं कर पाएंगे। युवा की बात करने के लिए उनके जो सवाल हैं, जो उनके मिसाइल हैं, उनके ऊपर बात करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुन्ना सिंह चौहान साहब आंकड़ों के साथ जवाब देंगे। मैं आपका रुख करूंगा सर, लेकिन उससे पहले काजी निजामुद्दीन साहब, युवाओं की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, लेकिन जब हम कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं तो वहाँ तो जितने युवा चेहरे हैं वो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं उत्तराखंड नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर। कैसे फिर उत्तराखंड का जो युवा है वो भी आपकी पार्टी से कनेक्ट कर पाएगा? राजनीति में आवागमन सदा लगा रहा, ये कोई नई बात नहीं। आपने जाने वाले चेहरे देखे तो आपने अभी युवा आर्य साहब को आते भी तो देखा होगा। रहा सवाल, आप युवा आर्य साहब कह रहे हैं, चौहान साहब मुस्कुरा रहे हैं। संजीव आर्य को भी आते देखा होगा। मैं आपसे एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने युवा मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जनता के बीच में एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर तो उनको दे दिया होता। क्या कोई जादू की छड़ी लेकर धामी साहब बैठे हैं जो जादू की छड़ी घुमा देंगे और कोई एकदम रातों रात कोई तब्दीलियां आ जाएंगी? ये तो आप बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह जवाब दे रहे हैं सर, अच्छी बात है। इसका मतलब ये माना जाए कि आप धामी साहब को नहीं घेरेंगे, धामी साहब की आलोचना नहीं करेंगे? जिस इलाके में हम इस समय बैठे हैं, जिस होटल प्रेमिसेस में हम बैठे हैं, ये उत्तराखंड के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब में से एक है। और यही इंडस्ट्रियल हब ऐसा इंडस्ट्रियल हब है जो 2002 से 2007 के बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार के बीच में ये सिडकुल के तौर पर ये डेवलप हुआ इंडस्ट्रियल हब। और 2017 से और 2021 के बीच में बड़ी बड़ी नामवर कंपनियां जो राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं, उन फैक्ट्रियों को इसी इंडस्ट्रियल एरिया ने बंद होते देखा इतने 5 साल के अंदर। ठीक है, आप उससे सीधा असर युवाओं के रोज़गार पर पड़ता है। आप अगर युवाओं से बात करें, युवाओं के बारे में बात करें तो उनकी शिक्षा, उनकी
रोज़गार की आप बात करें, और ये डिलीवर क्या किया हमने, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिलीवर क्या किया पिछले 4.5-5 साल में, सवाल ये खड़ा होता है। और वो सवाल हमारे सामने बनकर ज़ीरो के रूप में उभरता है जब हम राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की एम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी दर को हम देखते हैं, और वो डेटा आपका या मेरा नहीं है, वो भारत सरकार का आंकड़ा है। लेकिन बहुत निराशजनक 4.5-5 साल युवाओं को लेकर रहे भारतीय जनता पार्टी। काजी निजामुद्दीन साहब, सवाल मेरा राहुल गांधी से जुड़ा था। राष्ट्रीय स्तर का आप जिक्र कर रहे हैं बेरोजगारी के संदर्भ में, जरा कांग्रेस का भी राष्ट्रीय स्तर पर जिक्र कर दीजिए सर। क्या कारण है कि युवाओं का मोह भंग हो रहा है, पार्टी के नेता जो युवा हैं उनका मोह भंग हो रहा है, और कैसे फिर आप उत्तराखंड के युवाओं से अपील कर पाएंगे कि हमारे साथ जुड़िए? आप राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं की होप ही राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जी को ही युवा होप के रूप में देखते हैं। वो ही आर्थिक नीतियों की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, और आर्थिक नीतियों पर वो ही राजनीति करते हैं। भावनाओं के आधार पर ना राजनीति कांग्रेस ने कभी की और ना कभी करेगी। और रहा सवाल युवाओं का, जितना युवाओं को प्रोत्साहन कांग्रेस के टाइम पर मिलता रहा, इतना शायद ना कभी मिला और शायद ना मिलने की उम्मीद। चलिए, दिनेश मोहनिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इतना कहना है, मैं आता हूं सर आपके कि आप केवल इतनी श्योरिटी दे दीजिए, केवल युवाओं को, अपने वोटरों को इतना भरोसा दे दीजिए कि कांग्रेस का दिया गया वोट और उनको बनाया गया विधायक क्या 5 साल तक कांग्रेस में बना रहेगा? आप इतना भरोसा नहीं दे पा रहे। लोग आज कांग्रेस को वोट क्यों दें जब ये भरोसा वोटर में नहीं है, युवा में ये भरोसा नहीं है कि आज जिस कांग्रेस को हम वोट दे रहे हैं वो 3 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा। अच्छा, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को दिया गया एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देने के बराबर है आज की स्थिति में। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में कांग्रेस को एक एक वोट जो व्यक्ति दे रहा है, दिनेश मोहनिया जी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। आपकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये साख पर सवाल है कांग्रेस पार्टी। मैं तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। पिछले टर्म के 5 साल का आप हिसाब ले लीजिए। ठीक है, 171 विधायक, हाँ रिकॉर्ड बता रहा हूं, आप नहीं हो तो आप चेक करा लीजिए। 171 विधायक कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। काजी साहब बताइए। क्रेडिबिलिटी की बात वो कर रहे हैं, डोंट टेक इट ऑन हार्ट। हाँ, नहीं व्यक्तिगत हम ले लेंगे। व्यक्तिगत कोई नहीं, व्यक्तिगत क्रेडिबिलिटी की बात पे रहिए, मैं बिल्कुल मानूंगा। क्रेडिबिलिटी की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने कसम खाई थी अपने बच्चों की, और मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल करिए, यूट्यूब पर जाइए और उसमें निकाल लीजिए, यूट्यूब में वीडियो मिलेगी। मैं अपने बच्चों की कसम खाते हुए माननीय केजरीवाल जी मिलेंगे कि मैं ना कांग्रेस का साथ दूंगा और ना भारतीय जनता पार्टी का साथ दूंगा, ना दोनों का साथ लूंगा, और कांग्रेस का साथ लेते हुए पाए गए बच्चों की कसम के बाद। ये क्रेडिबिलिटी जिस पार्टी की हो वो हमसे सर, लेकिन सवाल का जवाब सवाल तो नहीं होता। वो सवाल हमसे क्या पूछ रही है? 171 विधायकों का सवाल दिनेश मोहनिया जी ने आपसे पूछा, जवाब दे दो, उसका जवाब आप दीजिए। उसका भी जवाब मैं दे रहा हूँ। देखिए, हमेशा लोगों का आना और जाना लगा रहा। जब किसी पार्टी की, जब कांग्रेस का उरूज होता है तो कांग्रेस की तरफ भी लोग आए, और जब बीजेपी का उरूज हुआ तो बीजेपी की तरफ भी लोग गए। ये एक चलता रहता है, नेशनल फिनोमिना है। ठीक है, आप कांग्रेस की ही बात क्यों करें? इसके बीएसपी पर आप चले जाएं, आप समाजवादी पर चले जाएं। आप करें, सियासत में बहुत सामान्य बात है। बीएसपी पार्टी का जहां कैंडिडेट, जहां बीएसपी जीती, जीतने उनके भर प्रवक्ता तक नहीं है। देखिए, तो हम बात ना करें। हाँ, सिंबल पर तो वो जीतते हैं, और चुनाव जीतने के बाद जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि उनकी बन नहीं पाती, वो उसमें दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसके मायने के बीएसपी को खत्म कर दिया जाए। इससे आगे बढ़ते हैं। मुन्ना सिंह चौहान साहब, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के किसानों पर भी उसका असर पड़ेगा, जिससे सियासी तौर पर आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? ईमानदार विश्लेषण। पहले तो देखिए, जो मेरे मित्रों ने कहा उसको मैं सरसरी तौर पर टिप्पणी कर दूं। काजी साहब ने कहा 2002 से 2007 के बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। मेरे ख्याल से उनकी याददाश्त अच्छी है, इज ए गुड पार्लियामेंटेरियन, अच्छे डिबेट भी करते हैं और जानकारी भी उनके पास बहुत पुख्ता रहती है। ये इस स्टेट का, जब बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो इस स्टेट की जो इनहेरेंट इकोनॉमिक वीकनेसेस थी, डिफ़िकल्टीज़ थी, जो जोग्राफिक लिमिटेशंस थी, जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस स्टेट को 2 सौगातें दी।
जिसके बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मॉडल है उत्तराखंड का, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ठीक है। पहले उन्होंने कहा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पैकेज, जिसमें बाकायदा 20 साल के लिए टैक्स हॉलीडे था, जिसकी वजह से तमाम सारी इंडस्ट्री देश से दौड़ दौड़ करके यहाँ लगी। किसी कांग्रेस की वजह से नहीं आई, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टैक्स हॉलीडे। लेकिन क्या वो छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए नहीं था? लेट मी कंप्लीट। क्या वो छत्तीसगढ़ झारखंड के लिए नहीं था? उसमें उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। यहाँ भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हिमाचल में भी थी, उन्होंने दोनों स्टेट को दिया। दूसरी बात, इस स्टेट के पास जो रेवेन्यू डेफिसिट, ग्रांट और तमाम सारा जो रिसोर्सेज का क्रंच था कि डेवलपमेंट के जो इशूज आएंगे उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे। जो सेंट्रल असिस्टेंस भी मिलता था उसमें भी भारी भरकम ब्याज होता था, रिफंड करना पड़ता था। दूसरा, उन्होंने यहाँ को सौगात दी स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा, जिसमें जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, जितने भी EAP एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स जितने भी उत्तराखंड को मिलते हैं उसमें 90-10 का रेशियो रहता है। क्या वो झारखंड छत्तीसगढ़ के लिए नहीं था? 90% बर्डन भारत सरकार बेयर करती है, उत्तराखंड को केवल 10% बेयर करना पड़ता है। इसलिए बात छोड़ के झारखंड छत्तीसगढ़ के लिए सुनो यार, समझ जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। सुनिए, दिनेश जी मैं आऊंगा, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन, मतलब दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। मैं बता रहा हूं, सुनिए सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, क्या वो छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए नहीं था? दिनेश जी, क्या वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था? क्या वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए नहीं होता है? क्या उसमें नई बात है? लेट मी कंप्लीट। बहुत नई बात है, बहुत नई बात है, बताइए। और दूसरा मैं आपको बता दूं, आप मुझे गलत साबित कीजिए। दिनेश जी जो बात कह रहे हैं मैं उनको बता रहा हूं। यही उत्तराखंड, यही आज की बीजेपी की गवर्नमेंट, आज नीति आयोग ने एजुकेशन की दृष्टि से सबसे बेहतर परफॉर्मिंग स्टेट्स में उत्तराखंड भी एक है। लिहाजा में इसको पलायन में भी रिवर्सल हुआ है, रिवर्स माइग्रेशन प्रारंभ हुआ है। उत्तराखंड आपको देख रहा है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। देखिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। हाथ पे सरसों नहीं उगाई जा सकती। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। पौने 5 साल रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है। ठीक है, और यही बीजेपी की सरकार थी जिसने पलायन को रोकने के लिए बाकायदा पलायन रोकथाम के लिए आयोग का गठन करने का और वेज एंड मींस को स्टडी करके उसके लिए तमाम सारे जो कदम उठाए जाते, यही बीजेपी की सरकार। मुन्ना सिंह चौहान साहब, आपने एक बात कही, उससे उत्तराखंड की जनता कितना तारुफ रखती है ये समझना होगा। आपने कहा कि पलायन रुक चुका है, अब सुधर रहा है। ऐसा नहीं कहा मैंने। ठीक है, मैंने ये कहा कि पलायन में भी लेट मी क्लेरिफाई। ठीक है, हम पलायन उसको कहते हैं जो माइग्रेशन इन डिस्ट्रेस है, जो मुश्किलों में लोग पलायन करते थे, वो रुका है। मुश्किलों में पलायन था, उसकी रफ्तार में कमी आई है। ठीक है, पलायन हो रहा है कम रफ्तार से, माइग्रेशन भी प्रारंभ हुआ है। जो सवाल था मेरा वो कहीं अटक गया। दिनेश जी बस 30 सेकंड, किसानों के मुद्दे का असर होगा या नहीं? हाँ, यस, दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने भूतो न भविष्यते किसानों के हित में जितने कदम उठाए, किसान सम्मान निधि, 17 साल से कांग्रेस ढोल पीट रही है कर्जा माफी का। कितना माफी किया था? ये सर सवाल का जवाब नहीं। 53,000 करोड़। सर सवाल का जवाब नहीं। आज सीधा सम्मान निधि का 1.5 लाख करोड़ रुपया बढ़ चुका है। आप हाँ या ना बताइए। हर साल 75,000 करोड़ रुपया बढ़ता है। 2014 से अब तक की विकास गाथा नहीं, आंकड़े नहीं। किसान आंदोलन का फर्क होगा या नहीं? किसान, उत्तराखंड का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और मुतमईन है इस बात के लिए कि किसानों के हित में जितने फैसले लिए गए, जितने कदम उठाए गए उतने पहले कभी नहीं उठाए गए। दिनेश जी, उत्तराखंड की जो पॉलिटिक्स है वो अब तक जब से वजूद में आया है सूबा, तब से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही नजर आती रही है। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी आपको सिरे से खारिज कर रही हैं। सुबह हरीश रावत साहब आए थे, वो कह रहे थे कि आप बात ही मत कीजिए। क्यों आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है, क्यों दिनेश मोहनिया को ऐसा लगता है कि वो इस बार सत्ता के संघर्ष में है, रेस में है? देखिए, मेरा ये सबसे पहले तो मानना है कि एक होता है सफ़ेद झूठ और उससे भी बड़ा होता है भाजपाई झूठ। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, इस सरकार के ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं कि 2000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए।
आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, सरकारी ठीक है, ऑर्डर एक-एक है, जियो है, वो आपके सामने है, एक-एक करके। कोई छुपाने वाली बात एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैं खारिज करता हूं इस बात। ठीक है, देखिए, एक-एक करके। ऑन रिकॉर्ड है, वो तो जियो है, में किसी को छुपाने वाली बात है ये नहीं। सिटी स्टेट के मॉडल को उत्तराखंड में इंपोज करना चाहते हैं। मुन्ना सिंह चौहान सर, मैंने शुरुआत में ही गुजारिश की थी। नहीं है। मुन्ना सिंह चौहान सर, उत्तराखंड में कोई समझ नहीं है। नहीं, ऐसे सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते सर। करेंगे ना, मैं आपको कह रहा हूं, करेंगे, मैं कह रहा हूं, समझ ही नहीं है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, समझ रहे हैं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, माय डियर फ्रेंड, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक बीच में पहाड़ बोलिए पर चढ़ेंगे अपनी। ना तो सिर की टोपी नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ठीक है। एक तो पंजाब भी दूसरा शिक्षा उदाहरण की है बात हो बीजेपी गई। और आम आदमी पार्टी के मुकाबले में। नीचे मैं गिर क्या कह जाएंगे रहा हूं, पहाड़ की आप टोपी। बात दिनेश कर मोहनिया लीजिए। जी, एक-एक करके। एक-एक करके। दिनेश मोहनिया जी, मैं ये कह रहा हूं, एक तो शिक्षा की इन्होंने बात की, उसमें 2000 स्कूल बंद हुए हैं, वो फैक्ट है, जियो है, सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सोमी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जियो दिखाइए। ऑन रिकॉर्ड मैं चुनौती दे रहा हूं, ये जियो दिखाइए जिसमें 2000 स्कूल बंद है। आई चैलेंज, चलिए आप इस डिबेट के दरमियान ही गूगल, आप गूगल की मदद से दिखा दीजिए। झूठ बोल करके इसी डिबेट में आपको दिखाएंगे, इसी डिबेट में दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, दिखाएंगे। उन्होंने आपकी चुनौती स्वीकार कर ली, उन्होंने आपकी चुनौती स्वीकार कर ली, वो इसी शो में आपको दिखाएंगे। उनके कार्यकर्ता निकाल लेंगे इतनी देर में। मैं निकाल के अभी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, दूसरा जहां तक सवाल है, आपने पूछा कि किसान आंदोलन का असर होगा या नहीं होगा। नहीं, मैंने आपसे पूछा आम आदमी पार्टी सत्ता के संघर्ष में है, ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, हमारा ये मानना है कि अभी तक, देखिए चौहान जी, एक-एक करके, मतलब अगर ऐसी बहस करनी, नहीं, वो नहीं बोले। जब आप बोल रहे थे उन्होंने सुना। सर, मेरा ये मानना है, धैर्य के साथ, मेरा ये मानना है कि हम इस प्रदेश में अपनी 5 बेसिक मुद्दों की बात करने आए हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार। ठीक है। और हम 5 मुद्दों पे अपनी बात लेके और जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से अपनी बात कह रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि पिछले 50 सालों में भी, और इस प्रदेश में पिछले 20 सालों में भी, इन मुद्दों की बात किसी पार्टी ने नहीं की। कोई इन विषयों की बात नहीं करता, केवल बात होती है लफाजी। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में बिजली, सड़क, पानी, रोजगार की ही बात होती है। बिल्कुल। एनवायरमेंट सबसे आखिर में होता है। एनवायरमेंट इन सब चीजों से मिलके बनता है। हाँ। अगर इसमें पलायन, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिजली, सड़क, पानी की बात किसी ने नहीं की। तो मेरा ये मानना है कि जब आप इन 5 चीजों पर वर्क करते हैं तो वो पलायन की समस्या को भी हल करता है, पर्यावरण की समस्या को भी हल करता है। ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि जब आप जनता के विषय जनता के बीच में लेके जाते हैं और जनता को ये भरोसा होता है कि एक पार्टी है जो इन कामों को कर सकती है। क्यों होगा जनता को भरोसा? आधार क्या है? क्योंकि हमने करके दिखाया। कहाँ? दिल्ली में हमने करके दिखाया। लोगों को आज ये भरोसा है इस बात का कहीं नहीं है कि वहां पर अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि स्कूल अच्छे होंगे तो स्कूल अच्छे होंगे। हमने कहा जी हम फ्री बिजली देंगे तो हम देंगे। अब ये कांग्रेस ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी ने भी 100 यूनिट कहा था, करे ना, सरकार आपकी है, क्यों नहीं करते आप बिजली? ठीक है। सरकार आपके पास है। काजी साहब, बस मैं 30 सेकंड चाहूंगा, मैं 30 सेकंड चाहूंगा। मैं दिनेश मोहनिया साहब एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि हम उत्तराखंड में अगर सत्ता में आते हैं तो हम 300 यूनिट मुफ्त देंगे। बिल्कुल। आप दिल्ली में शायद 300 से कम यूनिट दे रहे हैं जहां पर आप सत्ता में हैं। मैं उसका कारण उत्तराखंड पर इतनी नजरें वहां पर 200 यूनिट बिजली फ्री है। आपको चुनाव जीतना है, वहां चुनाव आप जीत चुके हैं। मैं कारण बता देता हूं ना, मैं लॉजिक बता देता हूं। वहां 200 यूनिट बिजली पूरी फ्री है और 400 यूनिट पे 50% है। ठीक है। तो उसका जो रेशो निकाला वो 300 यूनिट निकाला गया, क्योंकि वहां पर बहुत जो यूजर है वो बहुत वेरिएशन में है। इसीलिए हमने 300 यूनिट का निकाला गया। काजी साहब, मैं ये कहता हूं कि दोनों पार्टियां बता दें कि बिजली का फ्री बिजली का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। दिनेश सर, एक चीज और जो आपके अपोजिशन के लोग कहते हैं, आप विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, बता दीजिए। दिनेश मोहनिया जी, एक चीज और जो अपोजिशन आपसे कहता है वो ये कि देखिए, दिल्ली और उत्तराखंड की सियासत में बहुत फर्क है। आप शायद अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। आप दिल्ली के चश्मे से ही देश के बाकी सूबों को देख रहे हैं। ये गलतफहमी हो सकती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कौन से प्रदेश का युवा ये नहीं चाहता कि उसे रोजगार मिले? कौन से प्रदेश के लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चों के लिए स्कूल अच्छे हों? कौन सा प्रदेश के लोग नहीं चाहते कि उनके अस्पताल अच्छे हों? कौन सा प्रदेश के लोग ये नहीं चाहते कि उनको फ्री बिजली मिले? कौन से प्रदेश के लोग चाहते नहीं कि उनको फ्री पानी मिले? लोग सब समान हैं। ये केवल भ्रम है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कि यहाँ के मुद्दे अलग हैं, वहाँ के मुद्दे अलग हैं। इम्प्लीमेंटेशन में चेंजेस हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि निटी-ग्रिटीज चेंज करनी पड़ेंगी। वहां मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, यहां पर कुछ और सिस्टम बनाने पड़ेंगे। लेकिन इस बात से कौन डिनायल कर रहा है कि यहां पर स्वास्थ्य जिनके मोहल्ला क्लिनिक का तो दिल्ली में जनाजा निकल गया। मेरा ये मानना है कि तो बात ही नहीं कर रहे। मोहल्ला क्लिनिक का तो ये तो बात ही नहीं कर रहे।
मुन्ना सिंह चौहान कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना जी, आप बताइए बिजली का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? बेहतर तरीके से हैंडल किया चौहान जी, हमने आप ये बता दीजिए अब ये 100 यूनिट बिजली आप दे रहे हैं। एक एक बोलने की हो रही है। एक बार सुन लेते हैं। हमने देखिए, आप तीनों में सबसे वरिष्ठ नेता हैं। आप तीनों में सबसे वरिष्ठ नेता हैं मुन्ना सिंह चौहान साहब, सुन लेते दिल्ली के हैं। अंदर ठीक है, ठीक है, हाईकोर्ट ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़े लगाई। ठीक है, और आपका पूरा दिल्ली ठीक है। बॉडी के एक विधानसभा के बराबर उसका ज्योग्राफिक एरिया नहीं है। मुन्ना सिंह कहाँ की चौहान बात साहब, कर रही मुन्ना हैं? सिंह चौहान, इनके मुन्ना मोहल्ले सिंह चौहान क्लिनिक की साहब। वहाँ जनाजा निकल गया। अरे भैया, आपके आपसे मोहल्ले क्लिनिक के 100 बारे यूनिट में बिजली आपने दिल्ली के कहा हाई था, कोर्ट कब ने दे रहे क्या हैं? कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मुन्ना सिंह, उस कमेंट को यदि आप देखेंगे मुन्ना तो सिंह आपको चौहान शर्म साहब, आएगी। मुन्ना सिंह आईना चौहान उठा साहब, करके मुन्ना अपनी सिंह शक्ल चौहान देख लीजिए। साहब, सर आप पानी पीजिए। अब अगर जोर से काजी बोलने- साहब, काजी साहब, ये देखिए, काजी साहब, जोर से काजी जोर से कहिए अगर कहिए काजी साहब, सुन लीजिए। मोहल्ला सर, मोहल्ला आप घूमी दुनिया सुनिए। की सबसे सुनिए, बड़ी पॉलिटिकल अगर- पार्टी हैं, थोड़ी तो उदारता बढ़ है सर। विपक्ष को सुनिए, अगर- विपक्ष को सुनने का मौका दीजिए सर, थोड़ा अगर- धैर्य रखिए। काजी अगर- साहब, अगर- काजी साहब, देखिए अगर- देश की सबसे पुरानी पार्टी के सुनिए, नेता बोल रहे यूनिट हैं बिजली का सुनिए। मुद्दा नहीं है सर, देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। अगर सुनिए, अगर काजी साहब बोलिए। अगर जोर से बोलने की हो रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर जोर से बोलने की और केवल बीच में- factually, बीच केवल में- factually। बीच में इंटरवीन करने की हो रही है, नहीं, बिल्कुल तो नहीं। मेरा दावा है मुझसे ज्यादा जोर से दोनों नहीं बोल पाएंगे। नहीं ना, अब ऐसी कोई दौड़ नहीं है यहाँ पर। अब मैंने पूरी सब्र के साथ सुनी, अब थोड़ा सब्र आप भी रखें। आप बहुत छाती ठोक कर दूसरों के आंकड़े दे रहे हैं, हालांकि इनको बेचारों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेचारा बोल रहा हूँ इन्हें, ना 3 में ना 13 में। कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी को ये लोकसभा का चुनाव हरिद्वार में लड़ाकर जा चुके, देख चुके अपनी वहाँ पर वोट कितने मिले थे। बहुत ज़ोर शोर से, बहुत ही एग्रेसिव होकर इन्होंने यहाँ चुनाव लड़ाया था। शायद 4000 वोट पूरी लोकसभा सर, हार जीत तो चलती रहती है। सुने हार जीत चलती रहती है। सुने, अब सुन तो लीजिए, हार जीत पैमाना कैसे हो सुन तो सकती है? लीजिए। हाँ, एक कोई बात नहीं, अब आप आपने एक- शिक्षा की बात की। हाँ, कहिए। शीला दीक्षित जी की सरकार जाने के बाद अब तक ये भारत सरकार का आंकड़ा है, नेट से आप निकाल लेना अपने आप ही, 1,18,000 बच्चा सरकारी स्कूलों में कम हुआ है दिल्ली के अब तक, आज की तारीख तक। और 3.5 लाख बच्चा दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ा है। ये मॉडल है दिल्ली का आपका। काजी साहब, हो सकता है मैं गलत हूं, अब आप सुनिए, लेकिन शायद आपने खबर उल्टी पढ़ी है। हो सकता है मैं गलत हूं सर। एक तरफ ये बैठे हैं जिन्होंने स्कूल बंद नहीं किए, ये बैठे हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक भी बंद किए हैं, जिन्होंने ITI भी बंद किए हैं। और रहा सवाल इसका ये ITI और पॉलिटेक्निक बंद किए हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की वजह से या किसी और गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी की वजह से अगर इंडस्ट्रियल पैकेज आया था और उसकी वजह से इंडस्ट्रीज लगी थी, जिसकी आप सलामी लेने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ये फैक्ट्रियां जो बंद हुई हैं, ये नोटबंदी और गलत GST ठीक है के कारण आप और दो तीर एक बिजली साथ की चला रहे हैं। शॉर्टेज के कारण लगी हैं, तो इसकी बुराई कौन लेगा? आप दो तीर एक इसकी साथ बुराई चला रहे हैं। कौन लेगा? आप दो तीर इसकी एक बुराई साथ भी तो चला रहे हैं। लीजिए आप। मैं जवाब दे रहा हूं। ये सारा सिडकुल बंद पड़ा है। हो गई बात। ये सारा सिडकुल बंद पड़ा है कह दिया और आपने। सिडकुल की हालत बद से बदतर है। युवा बेरोजगार है। आज यहाँ बड़ी नामवर फैक्ट्रियां जो थी बंद हो रही हैं। सर देखिए, सब लोग बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जा पाएगी। दिनेश मोहनिया से पहला सवाल उन्होंने पूछा था। दिनेश मोहनिया साहब, एक चीज मुझे आप ये बताइए कि ये खबरें सामने आ रही हैं कि शायद आपको कैंडिडेट्स तक नहीं मिल रहे हैं विधानसभा के चुनाव के लिए। अगर ये बात सच है तो कैसे एक पहाड़ी आप पर भरोसा करे? क्यों उत्तराखंड का निवासी आम आदमी पार्टी की तरफ देखे? देखिए, सबसे पहले तो काजी जी ने कहा कि जी शीला दीक्षित जी ने, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप बताइए दोनों सवाल क्यों आप पर भरोसा करें उत्तराखंड के लिए? दोनों चीजों का जवाब देता हूं। चौहान जी बिल्कुल आराम से बात करेंगे, दोनों सवालों का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा जी 3 में ना 13 में, तो मेरा ये मानना है कि जी ऐसी गलतफहमी आदरणीय शीला दीक्षित जी को भी थी। जब हम आए थे तो उन्होंने भी कहा था केजरीवाल है, इसकी कहानी खत्म हो गई। कोई बात नहीं, एक जितनी आपकी ताकत है इस कमरे के अंदर है, ये सारी ताकत झोंक दी आपने। नहीं, एक सुन लेते हैं काजी साहब, सुन लेते हैं। मैं कह रहा हूं, ठीक है, चलिए, इतना लाइटर, देखिए, इतने लाइटर नोट पे बात होती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये तो मैं तय नहीं करूंगा, ना काजी जी तय करेंगे ना चौहान जी तय करेंगे। नहीं, वो लाइटर नोट में बात करें, ठीक है, ये इतनी हंसी मजाक के साथ बात होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि ऐसी गलतफहमी आपको बनी रहे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। क्यों आप पर उत्तराखंड का व्यक्ति भरोसा करे?
दूसरा चीज आपने कहा कि हमारे को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। हाँ, नहीं, भरोसा क्यों करे उत्तराखंड का आदमी? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 30 नवंबर तक हम अपने 70 की 70 कैंडिडेट जनता के बीच में रख देंगे। 30 नवंबर तक? 30 नवंबर तक, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जिस भी प्रत्याशी को उतारा जाए उसको जनता के विषय में पता हो और उस प्रत्याशी को जनता के मुझे विषय 30 सेकंड में एक बात और बता दीजिए। 30 नवंबर तक जो आपकी लिस्ट जारी होगी उसमें क्या बीजेपी और कांग्रेस वाले भी कुछ लोग हैं जो संपर्क में? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उतारेंगे। ठीक है। दूसरा ये मानना है कि हम उस स्थिति में नहीं जा रहे कि लास्ट दिन टिकट कटेगा तो कोई आएगा। हम 30 नवंबर तक अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। मतलब पहले ही जो संपर्क करना चाहें कर लें। आप करें या ना करें इनकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन हमारा ये मानना है कि दरवाजा खुला हुआ है। जब कभी भी दरवाजा खुला हुआ है क्या? पॉलिटिकल पार्टी चुनावों में जाती है तो निश्चित तौर पे जनता के मुद्दों के साथ जाएगी, तो जनता उसे एक्सेप्ट करेगी, उसे प्यार देगी, उसे आशीर्वाद। और उसमें है बिजली और रोजगार। बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। कुछ और बचा? इन 5 मुद्दों की अगर आप बात करें, क्योंकि अभी तक यही दिक्कत है कि जनता से जुड़े हुए 5 बेसिक मुद्दे हैं, जिनकी बात ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां बिल्कुल नहीं कर रही। काजी निजामुद्दीन साहब, एक सवाल मेरा आपसे। पिछले कुछ वक्त से जो खबरें हम देख रहे हैं सर देश के अलग अलग हिस्सों में, उसमें धर्मांतरण के मामले कुछ सामने आ रहे हैं, उसमें इस तरीके की कुछ और चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको लगता है कि इस तरीके के जो धर्म से जुड़े मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, वो कहीं कांग्रेस को डेंट कर सकते हैं? कांग्रेस का स्टैंड उस पर जिस तरीके का है उससे कुछ मुश्किलें हो सकती हैं आपकी? या सिर्फ धार्मिक मुद्दे नहीं, राष्ट्रवाद की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसमें कहीं आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जिस जगह हम बैठे हैं, अगर आप यहाँ की लैंड रिकॉर्ड के 50-100 साल के रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो यहाँ आसपास रावली महदूद हो, खेड़ी हो या ये रोशनाबाद हो या जवालापुर हो, ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया रहा। और आज की तारीख में यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ मिक्स्ड एक आबादी है, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदू डोमिनेटेड एरिया ये काफ़ी हद तक डेवलप हो गया जी। ये मुद्दा हमारे ज़िला हरिद्वार से लेकर उत्तराखंड में ना था ना है। जिन पार्टियों ने सरकार चलाई है, जिस पार्टी ने अब सरकार चलाई है जी, वो उनके पास इस समय अपना मुंह छुपाने के लिए कि दूसरी बात नहीं है, और ये उनका फेवरेट टॉपिक है। बेरोजगारी से, बिजली की कमी से, डीजल गैस की महंगाई से, बच्चों की पढ़ाई से मुंह छुपाने का ये एक किसानों की समस्या से, किसानों को अब यहाँ गन्ने की आमदनी दुगनी करने की बात कह दी जी, और किसान की आमदनी कहा कि हम 2022 में दुगना करेंगे। अब 2022 में दुगना करेंगे, आप जो आज गन्ने का भाव डिक्लेयर होगा वो ही तो तय करेगा कि 2022 में किसान की आमदनी कितनी होगी। तो उससे मुंह छुपाने का ये एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, और वही तरीके से ये काम कर रहे हैं। आपको अपने मुख्यमंत्री बार बार बदलने पड़े हैं। हमारे आज की थीम है युवा उत्तराखंड, युवा उम्मीद। कैसे सर युवा कनेक्ट कर पाए आपसे? सवाल आपकी क्रेडिबिलिटी पर भी है। 30 सेकंड। उत्तराखंड में जी गन्ना भी एक फसल है, धान भी फसल है, गेहूं भी फसल है। जो रिकॉर्ड MSP और जो रिकॉर्ड खरीद बीजेपी के सरकार में हुआ कभी नहीं हुआ, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात, युवा कैसे जुड़ेगा जो थीम है हमारी? WHO का आंकड़ा कहता है कि दुनिया में सर्दी जुकाम से लेकर के छींक से लेकर के टोटल 7% आबादी के लोग बीमार पड़ते हैं। उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ कुछ के करीब, ठीक है। युवा कैसे जुड़ेगा? 3 लाख लोगों को लाखों रुपए का इलाज का खर्च आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड दे चुका है। ठीक है, समझे? युवा कैसे जुड़ेगा आपने नहीं बताया। तमाम सारी चीजें, ठीक है, हमने तमाम सारी, और 80 करोड़ देशवासियों को, सुनिए, इसलिए नहीं, अरे मादा रखो भाई, आई कैन नॉट बी बॉक डाउन बाय दिस शाउटिंग, आई कैन नॉट बी बॉक डाउन। दूसरी मैं बता रहा हूं, 63 लाख लोग उत्तराखंड में पिछले 9 महीने से फ्री का राशन हम दे रहे हैं। ये 300 यूनिट बिजली पे कुछ चीजें घोषणा पत्र के लिए भी हम कह रहे हैं, कुछ चीजें घोषणा पत्र के लिए भी रखते हैं। के कामों के दिनेश मोहनिया साहब, जनता पार्टी 57 से बढ़ करके दिनेश मोहनिया साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे, कर्नल कोठियाल में क्यों आपको एक करिश्मे की उम्मीद नजर आती है, चमत्कार की उम्मीद? देखिए, फिर मैं यही कहूंगा कि एक आम आदमी, एक आम सैनिक, एक उत्तराखंड का बेटा जिसने सरहद पे अपने देश की रक्षा करी, आतंकवादियों को से देश को बचाया, पतवारारोहण में आप हिमालय चढ़े
और सबसे बढ़ के उन्होंने बिगर किसी रिसोर्सेज के अपने रिसोर्स लगा के इस प्रदेश के 10,000 युवाओं को रोजगार दिया। ठीक है, ठीक। अब ये मानिए कि जो व्यक्ति, ठीक है, वो सवाल कर रहा है। देखिए ये आंकड़ा ऑन रिकॉर्ड आइए ना, बताइए क्या आधार है इसका आंकड़े का? बात ही नहीं रखने देंगे। वो आंकड़ा आधार ये आंकड़ा भी आप दिखा देंगे इन्हें? बिल्कुल, ठीक है, चलिए। तो ये दो आंकड़े आपको अभी दिखाएंगे, जैसा ठीक है। कौन सा आंकड़ा जो उत्तराखंड के स्कूल बंद हुए ऐसा इन्होंने कहा, और 10,000 रोजगार आपकी पार्टी के चेहरे ने दिए। 10,000 ठीक है सर, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कुछ मुद्दों को, कुछ बातों को चुनावी रैलियों के लिए छोड़ देते हैं सर, कुछ चुनावी रैलियों के लिए छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। माफी चाहता हूं सर, मैं माफी चाहता हूं, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो उत्तराखंड के युवाओं की क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर 3 खास मेहमानों से हमने बात की है, तमाम सवालों पर जवाब लेने की कोशिश की है। यह सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।